अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज़ डायग्राम्स एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डायग्राम्स। डायग्राम्स हैं क्या और उसके कितने टाइप्स हैं। व्हाट इज़ बार चार्ट्स एंड पाई चार्ट्स। सो इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सो टाइम वेस्ट किए बगैर अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सो अब हमारे पास है डायग्राम। Diagram definition: It is a method in which numerical values or relationship are shown in pictorial form. एक ऐसा मेथड है जिस पर हम numerical data, जो हमें डेटा गिवन है, numerical values और उसके दरमियान जो रिलेशनशिप है इसको हमने एक पिक्चर फॉर्म में शो करते हैं तो उसे डायग्राम कहते हैं। Diagram being a visual display leave more effective and long lasting impression in the mind of reader. जो भी डायग्राम को देता है उसके जहन में जो है ना एक इफ़ेक्ट आ जाता है, एक जो है ना एक इम्प्रेस, इंसान को जो उसे पढ़ता है उसको इम्प्रेस करता है, उसको देखता है ना तो उसके जहन में आइडिया आ जाता है, वो इस डेटा को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ डायग्राम्स। डायग्राम्स के क्या क्या नुकसान हैं। डायग्राम और लेस एक्यूरेट देन टेबल। डायग्राम जो होता है वो इसमें लेस एक्यूरेसी होती है टेबल से। कॉस्ट मनी एंड टाइम, ये जो है ना टाइम भी स्पेंड करता है और हमारा मनी जो है ना वो भी ज़ाया करता है। कन्वे लिमिटेड इंफॉर्मेशन, ये हमें जो है ना कम इंफॉर्मेशन मुहैया करता है एज़ कम्पेयर टू टेबल से। यूजेस, डायग्राम को जो है ना हम कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। दिस मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन यूज्ड इन बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। दिस मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन यानी कि डायग्राम्स जो है ना वो हम बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ करते हैं। रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग डायग्राम्स, वो कौन से रूल है जिसकी मदद से हम डायग्राम्स, एक अच्छा डायग्राम्स को बना सकते हैं। नंबर 1, हेडिंग। अ सुटेबल कंप्लीट एंड शॉर्ट हेडिंग शुड बी गिवन आउट एट द टॉप ऑफ द डायग्राम। डायग्राम के जो टॉप पर है ना वहाँ पर एक कंप्लीट एंड शॉर्ट हेडिंग देना चाहिए। नीटनेस, दे आर मेड वेरी नीट, क्लीन एंड अट्रैक्टिव बाई प्रॉपर साइज। वो डायग्राम जो है ना साफ, नीट, क्लीन और जो है ना उसका साइज अट्रैक्टिव होना चाहिए। एंड यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट डिवाइसेस, और जो है ना डायग्राम में हम एप्रोप्रिएट डिवाइसेस यानी कि डिफरेंट कलर को भी जो है ना इस्तेमाल करना चाहिए। साइज, द साइज ऑफ डायग्राम शुड बी सच सो एज टू लुक ब्यूटीफुल ऑन द फेस ऑफ द पेज। उसकी जो है ना एक प्रॉपर साइज होना चाहिए। इट शुड नेदर टू स्मॉल नॉर टू लार्ज। डायग्राम जो है ना ज़्यादा लंबा होना चाहिए और ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए। स्केल, the scale should be mentioned either on the right hand top or the left hand bottom. Proportion between width and height, a proper proportion between the dimension of diagram should be maintained. यानी कि ऐसा ना हो कि width जो है ना वो ज़्यादा हो और हाइट कम हो, बल्कि उसके दरमियान width एंड हाइट ऑफ द बार के दरमियान क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर जो है ना प्रोपोर्शन होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ डायग्राम। Number 1, linear and one-dimensional diagram. Here the values are represented by one dimension. Linear और one-dimensional diagram में वैल्यू जो डेटा हमें गिवन है वो जो है ना हम सिर्फ एक ही डायमेंशन में रिप्रेजेंट करते हैं। उसके एग्जांपल क्या हैं, दी कंसिस्ट ऑफ सिंपल बार, मल्टीपल बार, कॉम्पोनेंट बार चार्ट्स। यानी कि सिंपल बार में जो है हमें जो वैल्यूज़ गिवन है वो हम सिर्फ एक ही डायमेंशन में रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद है एरियल और टू डायमेंशनल डायग्राम। दे कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल्स, सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स। रेक्टेंगल्स, सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स में हम जो डेटा हमें गिवन है वो हम टू डायमेंशनल में रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद है क्यूबिक और थ्री डायमेंशनल डायग्राम्स। दे आर इन द फॉर्म ऑफ क्यूबिक एंड सिलेंडर्स। दीज डायग्राम्स आर यूज्ड व्हेन द वेरिएशन अमंग वैल्यूज ऑफ डेटा इज सो लार्ज। ये डायग्राम्स हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ डेटा गिवन हो और उसके दरमियान हमने वेरिएशन मालूम करना है, तभी हम जो है ना क्यूबिक या थ्री डायमेंशनल डायग्राम्स को यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास है पाई डायग्राम। दे आर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल एंड सेक्टर्स। पिक्टो डायग्राम्स, दे कंसिस्ट ऑफ पिक्चर, अ स्मॉल सिंबॉलिक फिगर रिप्रेजेंट स्टैटिस्टिकल डेटा। स्टैटिस्टिकल डेटा को जब हम पिक्चर की सूरत में या स्मॉल फिगर की सूरत में रिप्रेजेंट करें तो उसे क्या कहते हैं, पिक्टो डायग्राम्स कहते हैं। यानी कि वी कैन कंपेयर द आर्म स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस कंट्रीज बाय ड्राइंग पिक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ सोल्जर। इसके बाद है मेथड ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन।
वो कौन सी मेथड है जिसको जो है ना जिसमें हम डायग्राम को यूज़ करते हैं। नंबर 1 बार चार्ट्स। बार चार्ट्स में सिंपल बार चार्ट्स हैं, मल्टीपल बार चार्ट्स हैं और सब डिवाइडेड बार चार्ट्स हैं। दूसरा है डायग्राम रेक्टेंगल एंड सब डिवाइडेड रेक्टेंगल, और तीसरा है पाई चार्ट्स, उसे सर्कल चार्ट्स भी कहते हैं। सो बार चार्ट्स आर वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल, सिंपल एंड पॉपुलर टेक्निक ऑफ diagrammatic representation. Number 1, simple bar chart. A simple bar chart consists of horizontal and vertical bar of equal width and length proportional to the value they present. Simple bar chart क्या होता है, इसमें horizontal and vertical bar होते हैं और जो है ना उसके साइज़ इक्वल होते हैं, यानी कि वो इसके हाइट और विड्थ जो है ना वो इक्वल होना चाहिए। The space separating the bar should not exceed the width of the bar. जो बार के बीच जो स्पेस होता है ना वो उसके बार के विड्थ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और नहीं इतना कम होना चाहिए, यानी कि उसके हाफ से कम भी नहीं होना चाहिए। एंड शुड नॉट लेस देन हाफ ऑफ इट्स विड्थ। द बार शुड नेदर बी लॉन्ग एंड नैरो नॉर शॉर्ट एंड ब्रॉड। नहीं बार को ज़्यादा लंबा और क्या होना चाहिए, तंग होना चाहिए, और नहीं ज़्यादा छोटा और बड़ा होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल हमें गिवन है, ड्रा अ सिंपल बार डायग्राम टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन ऑफ NWFP फॉर 5 ईयर्स। ये हमें 5 ईयर्स का डेटा गिवन है। वो कह रहे हैं कि इसको जो है ना आपने सिंपल बार डायग्राम पर रिप्रेजेंट करना है। सो सोल्यूशन, वी टेक बार ऑफ 1 सेंटीमीटर हाइट टू रिप्रेजेंट 10 मिलियन ऑफ पॉपुलेशन। हम जो है ना यहाँ पर तो ज़्यादा नहीं कर सकते, इसलिए हम जो है ना सपोज करते हैं कि 1 सेंटीमीटर हाइट ऑफ बार जो होगी वो 10 मिलियंस पॉपुलेशन के बराबर होगी। सो यहाँ पर जो है ना हमने क्या शो किया, यहाँ पर हमने ईयर शो किए और ऊपर हमने क्या शो किया, पॉपुलेशन शो किए। सो 1998 में कितनी है, 40 मिलियन आबादी हमें डेटा में गिवन है। 1999 में कितनी है, 40 मिलियन आबादी। सो हमने इसको क्या किया, डायग्राम पर रिप्रेजेंट किया। और इसी तरह 2001 में। सो हम सिर्फ इस डायग्राम को देख के हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि KPK में या NWFP में 1998 में कितनी पॉपुलेशन थी। सो हम आसानी की खातिर जो है ना इसको डायग्राम में इस सूरत में रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद है मल्टीपल बार चार्ट्स। इन दिस टाइप ऑफ डायग्राम वी रिप्रेजेंट 2 और मोर सेट्स ऑफ इंटररिलेटेड डेटा इन वन डायग्राम। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, इसमें डायग्राम हमारे पास एक ही होता है, लेकिन इसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा डेटा को, स्टेटिस्टिकल डेटा को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। दे आर मोर देन 1 बार इज यूज्ड। यहाँ पर जो है ना एक से ज़्यादा बार जो है ना हम यूज़ करते हैं। दिस इज़ अ गुड डिवाइस फॉर कंपेरिजन ऑफ 2 और 3 काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सो एग्जाम्पल को देखते हैं, ड्रा अ मल्टीपल बार चार्ट टू शो द एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इन द पंजाब फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये हमें डेटा गिवन है, कह रहे हैं कि इसके जो है ना अपने मल्टीपल बार चार्ट को ड्रा करना है और फिर रिप्रेजेंट करना है कि प्रोडक्शन ऑफ कॉटन पंजाब में कितनी हुई है। सो हम ये एरिया ईयर गिवन है कि 1965-66 में इतनी एकड़ ज़मीन पर 1588 प्रोडक्शन जो है ना हुई है। अब इसको हमने क्या करना है, मल्टीपल बार चार्ट पर ड्रा करना है। सो हम एक ही ड्रा करते हैं कि जो शेडेड एरिया है वो एरिया को रिप्रेजेंट करेगा और जो शेडेड नहीं है इसको क्या करना है, इसको प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। सो हमने जो है ना यहाँ पे जो है ना हमने ईयर को शो किया और यहाँ पे हमने प्रोडक्शन शो किए हैं। सो 1965-1966 में जो है ना ये इतना एरिया कवर करता है और इसकी जो प्रोडक्शन थी वो इतनी थी। सो यहाँ पर बेसिकली क्या है, यहाँ पर हम एक डायग्राम पर 2 चार्ट्स यानी एक ही डायग्राम पर 2 डेटा को शो करते हैं। सो बेसिकली इसलिए उसे मल्टीपल बार चार्ट्स कहते हैं। यहाँ देखिए 1970 में कितनी प्रोडक्शन हुई थी, कितने एरिया कवर किया था, कितनी प्रोडक्शन हुई थी। सो इसी तरह जो है ना हम मल्टीपल बार चार्ट्स को प्रेजेंट करते हैं। Component bar charts are used to present such a data which are to be shown in parts. Component bar charts में हम जो है ना वो डेटा प्रेजेंट करेंगे जो पार्ट्स की सूरत में हो। These component parts are shaded on color differently so as to distinguish different parts. यहाँ पे जो है ना कंपोनेंट्स पार्ट्स में जो है ना हम और एक पार्ट्स को डिफरेंट कलर से जो है ना शो करेंगे ताकि हमें पता चल सके, हम जो है ना फ़र्क कर सके कि ये पार्ट जो है ना ये इसको शो करता है और ये पार्ट्स, मतलब हम डिफ्रेंशिएशन के लिए पार्ट्स को डिफरेंट कलर दें। ठीक है, यानी कि आप जो है ना एग्जांपल में देंगे, ड्रा अ कंपोनेंट बार फॉर फॉलोइंग डेटा। हमें एक डेटा गिवन है और ये मांग रहे हैं हमसे कि इसके लिए हमने क्या करना है, कंपोनेंट बार को ड्रा करना है।
हमें एयर गिवन है, इंडस्ट्री गिवन है, ट्रांसपोर्ट गिवन है, एग्रीकल्चर, और हमारे पास टोटल डेटा यही आता है। सो सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। सो डायग्राम में देखें 1998 में जो है ना हमारे पास इंडस्ट्री कितनी है 100, और 1998 में कितना है 80 जो है ना हमारे पास ट्रांसपोर्ट है। सो 100 + 80 यानी कि यहाँ तक आता है, और इसके पास 200 से हमारे पास अभी आगे कितने हैं 40 एग्रीकल्चर है, यानी कि इससे 40 को और ऐड करें हमारे पास कितना है ये एग्रीकल्चर है। इस तरह 1999 में यहाँ तक क्या है हमारे पास इंडस्ट्री है। फिर आगे उन्होंने जो है ना ट्रांसपोर्ट 80 ऐड करना है यहाँ को आप, यानी कि 120 को आप 80 जो है ना देखेंगे तो हमारे पास 200 आता है, और इससे 220 के आगे जो है ना हमारे पास क्या आता है 40 को एग्रीकल्चर जमा किए हैं। सो आपने जो है ना हर पार्ट्स को यहाँ को जमा करना है और डिफरेंट जो है ना की सूरत में शो करना है। ये हमारे पास कंपोनेंट बार चार्ट बन गया। इसमें जो है ना हमने एक ही बार में डिफरेंट पार्ट को शो किया गया है, इसलिए उसे कंपोनेंट बार कहते हैं। जो हमारे पास तीसरा टाइप है वो पाई चार्ट, उसे सर्कल चार्ट भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज सेक्टर डायग्राम। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ ग्राफिंग डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ ए सर्कल डिवाइड इनटू सेक्टर और पाई शेप्ड पीसेस whose area are proportional to various parts which the whole quantity is divided। ये ग्राफिंग डिवाइस है जो किस पर मुश्तमिल होता है? ये अमूमन सर्कल पर मुश्तमिल होता है, और हर सर्कल जो है ना इसको हमने डिवाइड किया है मुख्तलिफ सेक्टर में, मुख्तलिफ पीसेस में, और हर सर्कल जो है ना मुख्तलिफ वैल्यू हमें देता है, हमें मुख्तलिफ डेटा फराहम करता है। द सेक्टर आर पार्ट्स आर कलर डिफरेंटली फॉर आइडेंटिफिकेशन। और जो हमें सर्कल हैं उसमें हमने मुख्तलिफ पार्ट्स बनाए हैं, और हर पार्ट्स को डिफरेंट शेप दिया है, डिफरेंट कलर्स जो है ना दिए हैं, ताकि हमें पहचान सके कि ये इसकी डेटा को ज़ाहिर करता है, ये पार्ट जो है ना ये शो करता है, इसलिए हमने उसे मुख्तलिफ कलर दिए हैं। तो कंस्ट्रक्ट अ पाई चार्ट, हम पाई चार्ट किस तरह बनाएंगे? सो ड्रा अ सर्कल ऑफ एनी रेडियस। हम किसी भी रेडियस जितना भी चाहे हम जो है ना सपोज़ अपना जो है ना कोई अपने आप से जो है ना एक रेडियस दे देंगे। ए सर्कल कंसिस्ट ऑफ 360 डिग्री सेंटीग्रेड, देयरफॉर द होल क्वांटिटी टू बी डिस्प्ले शुड बी इक्वल टू 360 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि हमें पता है कि सर्कल जो है ना वो 360 डिग्री पर मुश्तमिल होता है। सो हमने जो डेटा इस पर मेंशन करना है उसका सम यानी कि टोटल जो है ना वो भी 360 के बराबर होना चाहिए। द एंगल कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। और हम जो हम एंगल को कैलकुलेट करते हैं उसको इस फार्मूले से जो है ना कैलकुलेट करेंगे। एंगल इज इक्वल टू कंपोनेंट पार्ट, यानी कि जो स्पेसिफिक पार्ट्स हैं, बट होल क्वांटिटी हमारे पास मैंने अभी बताया कि 360 आएगी, ज़रब 360 डिग्री पर हमें इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा। सपोज़ हमारे पास एग्जांपल है, रिप्रेजेंट द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस आइटम्स ऑफ फैमिली बाई पाई डायग्राम्स। हमारे पास जो है ना टोटल एक फैमिली के टोटल एक्सपेंडिचर जो है ना दिए गए हैं, उसको हमने जो है ना पाई डायग्राम पे शो करना है। आइटम्स हमें दिए गए हैं कि फूड, और इसको 50 एक्सपेंडिचर है 50 रुपीज़, क्लॉथिंग 30, रेंट हाउस, फ्यूल एंड मिसेस जो है ना हमें ये डेटा गिवन है। हम इस डेटा से पाई डायग्राम को किस तरह डायग्राम करेंगे। सो हमारे पास इस एग्जांपल का सलूशन है कि हमें यहाँ पे आइटम्स लिखना है, आइटम्स फूड, क्लॉथिंग, उसके आगे जो है ना एक्सपेंडिचर लिखने हैं, यानी फूड 50 रुपीज़ का है, क्लॉथिंग ये है, और एंगल ऑफ सेक्टर हम आर पार्ट्स का एंगल मालूम करेंगे। मैंने अभी बताया कि एंगल को किस तरह का मालूम करेंगे, यानी कंपोनेंट ऑफ पार्ट्स, जो पार्ट गिवन है यानी कि फूड मांग रहा है, टोटल कंपोनेंट्स टोटल कितना है 150 है, ज़रबे एंगल्स हमारे पास 360 डिग्री के बराबर है होल सर्कल। इस तरह हमारे पास ये 120 डिग्री आ गया। क्लॉथिंग जो है ना वो कितना है 30, यानी कि 30/150 ज़रबे 360 72 डिग्री। इस तरह आपने ये मालूम करना है, और इस तरह इसको पाई चार्ट में शो करेंगे, यानी कि जो फूड है उसने इतना एंगल जो है ना कवर कर लिया, मिसेज ने इतना कवर कर लिया, फायर ने इतना, हाउस रेंट ने इतना, और क्लॉथिंग ने इतना एंगल जो है ना वो कवर कर लिया है। अब हमें इससे पता चलता है कि इतनी मिकदार में जो है ना क्या है फूड जो है ना एक्सपेंडिचर हुआ है, इतनी मिकदार में फ्यूल। लेकिन आपने इसको जो है ना डिफरेंटली शो करना है, यानी इसको मुख्तलिफ कलर देना है ताकि हमें पहचान सके कि ये एरिया जो है ना क्लॉथ्स ने कवर किए हैं, ये हाउस ने और ये फ्यूल ने।
लेकिन अभी जो है ना मेरे पास इतने सोर्स नहीं थे, इसलिए मैंने आपको वैसे शो किया है। सो जो है ना यहाँ पर हम जो है ना एक सर्कल को डिफरेंट पार्ट्स में तकसीम करेंगे और डिफरेंट पार्ट जो है ना वो मुख्तलिफ एरिया मुख्तलिफ डेटा शो करते हैं। तो सिर्फ इस सर्कल को हम देखते हैं और इससे हमें पता चलता है कि इतना एक्सपेंडिचर इस पार्ट्स पे हुआ है, इस पार्ट्स पे हुआ है। सो इसी को जो है ना पाई चार्ट्स कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया है। सो हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।